मुस्लिम लीग नून के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नताइज का ऐलान। मोहम्मद शहबाज शरीफ आइंदा 4 साल के लिए बिला मुकाबला सदर मुंतखब। मरियम नवाज शरीफ चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर नायब सदर रहेंगी। एहसन इकबाल सेक्रेटरी जनरल और मरियम औरंगजेब का बतौर सेक्रेटरी इत्तलात इंतखाबात। इसहाक डार फाइनेंस सेक्रेटरी और सदर ओवरसीज होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बतौर पार्टी सदर इंतखाब पर क़यादत और कारकुनों से इजहार तशक्कुर। यह ओहदा कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की अमानत है। इंशाअल्लाह वो चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होकर मुल्क की तरक्की के नए दौर का आगाज करेंगे। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों ने अपना सियासी सरमाया मुल्क की खातिर दांव पर लगाया। हमारी तवज्जो अवामी खुशहाली पर मरकूज है। अज़रबैजान से भी मुआहिदा हो गया, मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे। मोहम्मद शहबाज शरीफ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर और चीफ ऑफ से साबिक रुकन कौमी असम्बली शाहजी गुल अफरीदी की मुलाकात। मरियम नवाज की शाहजी गुल अफरीदी और दीगर रहनुमाओं को मुस्लिम लीग नून में शामिल होने पर मुबारकबाद। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में विफाक पाकिस्तान के तमाम रंग शामिल हैं। मरियम नवाज की गुफ्तगू। पाकिस्तान IMF प्रोग्राम के लिए पुरअज़्म है। इत्तेहादी हुकूमत ने पहले ही सियासी कीमत पर कई मुश्किल फैसले किए। मामले के खुशउस्लूबी से हल के लिए IMF के साथ मुसलसल राब्ते में है। IMF के साथ 9वां जायजा इजलास फरवरी में हुआ। हुकूमत ने बरक रफ्तारी से तमाम तकनीकी उमूर मुकम्मल किए। एलामिया वज़ारत खजाना। समंदर से गहरी और हिमालय से बुलंद दोस्ती मुश्किल वक्त में एक बार फिर काम आ गई। पाक चीन दोस्ती का एक और बाब रकम। चीन की जानिब से पाकिस्तान को $1 अरब मौसूल। मुल्क की ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर की मालियत $10 अरब से तजावुज कर गई। तर्जमान स्टेट बैंक। साहिली इलाकों से तूफान का खतरा टलने के बाद मुतासरीन की अपने घरों को वापसी शुरू। समंदरी तूफान बिपरजॉय पाकिस्तानी साहिलों से दूर होने लगा। ठट्टा, बदीन, सजावन और थर पारकर में बारिश का तसलसल जारी। बलूचिस्तान के माहीगीर आज से और सिंध के माहीगीर कल से अपनी सरगर्मियां दोबारा शुरू कर सकते हैं। महकमा मौसमियात। शहदाए पाक सरजमीन को सलाम। शहदा को पूरी कौम खिराज अकीदत पेश करती है। लांसनायक वकास अहमद शहीद इंतहाई निडर इंसान थे जिन्होंने वतन असीज की खातिर शहादत को गले लगाया। लांसनायक वकास शहीद का ताल्लुक कराची से है। 2 जून 2021 को वजीरिस्तान में बारूदी सुरंग के धमाके में वतन की दिफा के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। 9 मई सानहे का एक और अहम शरपसंद गिरफ्तार। बुरसा की शदीद अल्फाज में मजम्मत। मोहम्मद इलियास मानदेश गांव का रिहायशी है। शरपसंद इलियास के भाई मोहम्मद इब्राहिम ने अपने भाई के गुमराह होने के तमाम पर्दे चाक कर दिए। सानहे 9 मई को एक माह से ज्यादा अरसा गुजर गया। सियासी जमात से वाबस्तगी रखने वाले शरपसंदों के एतराफात का सिलसिला जारी। जमान पार्क में होने वाली साजिश को सियासी जमात के कारकुनान ने बेनकाब कर दिया। इंकशाफात के मुताबिक जिना हाउस में होने वाली शरंगेजी की मुकम्मल मनसूबाबंदी चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी से एक दिन कबल ही हो चुकी थी। भारतीय रियासत मणिपुर में बीजेपी के खिलाफ नफरत में इजाफा। रियासती दारुल हुकूमत अम्फाल में गुज़श्ता शब सैकड़ों मुजाहिरीन की बीजेपी के मजीद रहनुमाओं के घरों और दफातर को आग लगाने की कोशिश। भारतीय फोर्सेस की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के शैले। रबर की गोलियां लगने से मुतादिद मुजाहिरीन जख्मी। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज बाबर आजम की क़यादत में 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। शाहीन अफरीदी की टेस्ट टीम में वापसी। टॉप ऑर्डर बैटर मोहम्मद हुरैरा और ऑलराउंडर आमिर जमाल पहली मरतबा टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा। जनूबी अफ्रीका के मोड़ ने मोरकल बॉलिंग कोच मुकर्रर। 15 साल बाद पाकिस्तान में एशिया कप का इनेकाद। हाइब्रिड मॉडल की तजवीज़ को तस्लीम किया जाना बड़ी कामयाबी है। श्रीलंका में मैचेस से होने वाली आमदनी हमें मिलेगी। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपका करेंगे खैर मकदम। मैं हूं हुमा मलिक और मैं हूं शाहिद नसीम। अहम खबरें आपने मुलाहिजा की। बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। मोहम्मद शहबाज शरीफ आइंदा 4 साल के लिए मुस्लिम लीग नून के बिला मुकाबला सदर, जबकि मरियम नवाज शरीफ को बतौर सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर इंतखाब हुआ है।
जनरल काउंसिल इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पार्टी की सदारत कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की अमानत है। इंशाअल्लाह वो चौथी मरतबा वज़ीर आज़म मुंतखब होकर मुल्क की तरक्की के एक नए दौर का आगाज करेंगे। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद नवीद असर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इस्लामाबाद में होने वाले मरकजी जनरल कौंसिल के इजलास में 4 रुकनी इंट्रा पार्टी इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन सरदार मोहम्मद यूसुफ ने नताइज का ऐलान किया। मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को आइंदा 4 साल की मदद के लिए बिला मुकाबला सदर मुस्लिम लीग पाकिस्तान मुंतखब किया गया है। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा को आइंदा 4 साल की मदद 2023 से लेकर 2027 के लिए बिला मुकाबला चीफ ऑर्गेनाइजर व सीनियर नायब सदर मुंतखब किया गया। एहसन इकबाल आइंदा 4 साल के लिए पार्टी के सेक्रेटरी जनरल जबकि अताउल्लाह तारर डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए। मोहम्मद इसाक डार आइंदा 4 साल के लिए सदर ओवरसीज बैनुल अक़वामी अमूर और सेक्रेटरी खजाना जबकि मरियम औरंगजेब पार्टी की बिला मुकाबला सेक्रेटरी इतलात मुंतखब हो गई हैं। पार्टी सदर मुंतखब होने के बाद मुस्लिम लीग नून की मरकजी जनरल कौंसिल के इजलास से खिताब करते हुए वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सदर मुंतखब करने पर जनरल कौंसिल के अरकान का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि जो पगड़ी मेरे सर पर रखी गई है वो मोहम्मद नवाज शरीफ की अमानत है। इस जनरल काउंसिल के इजलास को कई बार मैंने मुअख्खर कराया। हमारी जो मुद्दत थी वो पूरी हो चुकी थी, लेकिन मैं कोशिश करता रहा कि ये मुअख्खर हो जाए तावक्ते के कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ खुद पाकिस्तान तशरीफ लाएं और मैं ये अमानत उनके हवाले कर दूं। मैं नागुज़ीर वजूहात की बना पर ऐसा ना हो सका। इलेक्शन कमीशन की तलवार लटक रही थी, इसलिए आज ये इंतखाब कराया गया। मैं आपका बेहद मशकूर हूं, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि ये पग जो आपने मेरे सर पर दोबारा पहनाई है ये नवाज शरीफ की अमानत है। वो जिस दिन आएगा इंशाअल्लाह ये अमानत आप और मैं उनको हवाले कर देंगे। मोहम्मद नवाज शरीफ को मुल्क की तरक्की का मैमार करार देते हुए वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि हमने मुश्किल हालात में हुकूमत संभाली, अपना सियासी सरमाया मुल्क की खातिर दांव पर लगा दिया। नवाज शरीफ ने 20 घंटे के बिजली के अंधेरे खत्म किए। नवाज शरीफ ने जगह जगह मोटरवेज बनाई। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की ज़राअत और सनत की तरक्की के लिए दिन रात मेहनत की। मैं अल्लाह ताला से बड़े इनकिसारी से दुआ करता हूं कि नवाज शरीफ आए, अगला इंतखाब लड़ें और चौथी मर्तबा पाकिस्तान का वजीर आजम बने। वजीर आजम का कहना था कि अजरबैजान के साथ सस्ती गैस की फराहमी का मुआहिदा किया है। रूस से सस्ते तेल की दरामद ने साइफर और गैर मुल्की साजिश के बयानिए की कली खोल दी है। कल मैं बाकू अजरबैजान से होकर आया हूं और उनके साथ सस्ती गैस का मुआहिदा करके आए हैं। रूस से तेल, सस्ता तेल आया है। भाई रूस से तेल, मैं पूछता हूं इस झूठे इंसान से जो दिन रात साइफर और अमेरिका और इंपोर्टेड हुकूमत की गर्दान कर रहा था, अगर ये बात थी तो रूस से फिर तेल सस्ता पाकिस्तान किस तरह आ गया? ये बजाते खुद एक बहुत बड़ा नाटेदार थप्पड़ है उसके झूठ के ऊपर। मुश्किल मुआशी हालात में बेहतरीन बजट पेश करने पर मुआशी टीम की कारकर्दगी को सराहते हुए वजीर आजम ने कहा कि जो लोग वजीर खजाना इसाक डार की कारकर्दगी को निशाना बना रहे हैं उन्हें पार्टी में रहने का कोई हक नहीं। उन्होंने पार्टी की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की जमात के लिए अनथक मेहनत और काविशों को खराज तहसीन पेश किया। मोहम्मद नवीद अजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा है कि मुश्किलात के बावजूद मोहम्मद नवाज शरीफ ने कभी भी कौम को तोड़फोड़ और जलाओ घेराव का दर्ज नहीं दिया। पार्टी की जनरल काउंसिल इजलास से खिताब में उन्होंने कहा कि ईमानदारी के भाषण देने वाला खुद करप्शन में डूबा निकला। फसादी शख्स ने नौजवानों को तशद्दुद पर उकसाया, पेट्रोल बम थमाए और कौमी तंसीबात पर हमले कराए। इजलास में मुतादिद करारदादें भी मंजूर की गईं। इस सब की तफसील से आपको आगाह करेंगे मोहम्मद मजहर अब्बास।
मरकजी जनरल कौंसिल से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा कि मुस्लिम लीग नून को ये शर्फ हासिल है कि वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और मुल्क बनाने वाली जमात है। मुस्लिम लीग नून ने ही कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को तरक्की की नई मंजिलों पर गामजन किया। नवाज शरीफ साहब ने जो कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराए, चाहे वो एशियन टाइगर का कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का कॉन्सेप्ट हो, चाहे दुनिया का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में लाने का कॉन्सेप्ट हो, मोटरवेज का कॉन्सेप्ट हो, हाईवेज का कॉन्सेप्ट हो, जदीद पाकिस्तान का जो मेमार है उसका नाम है मोहम्मद नवाज शरीफ। मरियम नवाज ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने जुल्म और जबर सहने के बावजूद हमेशा इंतशार की सियासत को मुस्तरद किया और मुल्की मफाद में फैसले किए। नवाज शरीफ साहब पर 99 से शुरू हो जाएं, क्या क्या मुश्किलात नहीं आई, अटक किले के जिंदानों में भी फेंक दिया। नवाज शरीफ साहब ने कभी अपनी कौम को ये दर्स नहीं दिया कि निकलो और फलां का घर जला दो, निकलो और मेट्रो बस स्टेशन तोड़ दो, निकलो और शहीदों की यादगारें उनको नजरे आतिश कर दो, क्योंकि नवाज शरीफ साहब इस मिट्टी का बेटा है और ये मुल्क को बनाने वाले हाथ कभी मुल्क को तोड़ नहीं सकते। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम ने हमेशा मुस्लिम लीग नून पर एतमाद का इजहार किया। इंतखाबात करीब हैं, कारकुन अपने आप को आइंदा इंतखाबात के लिए तैयार करें। जो इलेक्शन का मार्का आने वाला है, इलेक्शन का मरहला आने वाला है, इसमें आपकी क़यादत ग्राउंड पे इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब खुद करेंगे। पाकिस्तान की आवाम ने धोखा भी देख लिया, फ्रॉड भी देख लिया, झूठ और इल्जामात की सियासत भी देख ली, गीदड़ के रूप में लीडर भी देख लिए। वो निकाब अब अल्लाह ताला के फजल से उतर चुके हैं। मुस्लिम लीग नून इस कौम का माजी थी, इस कौम का हाल है और इंशाअल्लाह ताला इस कौम का मुस्तकबिल रहेगी। मुस्लिम लीग नून की जनरल कौंसिल इजलास में पेश की गई करारदाद में पार्टी कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और पार्टी सदर मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए उनकी सब्र व इस्तकामत, कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और अवाम की फलाह व बहबूद के लिए इक़दामात को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया गया। करारदाद में मरियम नवाज की जुरतमंदाना क़यादत और जुल्म और जबर के इस्तकामत के साथ मुकाबले करने पर खिराज तहसीन पेश किया गया। करारदाद में कहा गया कि मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जिन मुश्किल हालात में वजारत उज़्मा का मनसब संभाला, सियासत की बजाय रियासत को तरजीह दी और कौमी मफादात को पेश नज़र रखते हुए जिस तरीके से मुल्क को मुश्किल हालात से निकाला, इस पर उनकी कारकर्दगी लायक तहसीन है। करारदाद में पार्टी कारकुनों को भी भरपूर खिराज तहसीन पेश किया गया। इजलास कश्मीर कॉज के साथ अपनी तारीखी, रवायती और अटूट वाबस्तगी का अयादा करते हुए मकबूजा जम्मू और कश्मीर के बहादुर अवाम से मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। ये इजलास साने 9 मई 2023 की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए मुतालबा करता है कि कौमी अदारों में फूट डलवाने, अवाम और फौज में दरार डालने की घिनौनी साजिश करने वाले किरदारों, सहूलतकारों और मंसूबा साजों को मुल्की कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सजा दी जाए। करारदाद मुस्लिम लीग नून की सेक्रेटरी इतलात और वजीर इतलात मरियम औरंगजेब ने पेश की। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सारी चीज़ें डिस्कस हुई और वो सामने आई और इसमें जो सबसे बड़ा एडवांटेज हमें ये था कि वहाँ पर मिकी जो हमारे साथ हैं, मिकी आर्थर, उनकी जो इनपुट थी वो बहुत ज़्यादा कारआमद साबित हुई, इसलिए कि उन्होंने वहाँ कोच किया हुआ, उनको वहाँ की तमाम कंडीशंस का आइडिया था। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए हमने जो स्क्वाड की फॉर्मेशन की है उसमें आपने देखा होगा कि हमने बैलेंस रखा हुआ है, बैटिंग आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, डीप है। आपने ऐसे बॉलर्स को चुना है जो आपको रियल सेंस में पुराने बॉल के साथ अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि नया बॉल तो बहुत ज़्यादा इतना हेल्पफुल नहीं होता। पुराने बॉल के साथ ही ज़्यादातर बॉलर्स जो हैं वो आउट करते हैं। दूसरी तरफ के स्पिनर्स भी हमने जब वहाँ देखे तो वहाँ पर ना बजाय इसके कि रिस्ट स्पिनर के वहाँ फिंगर स्पिनर्स की बहुत ज़्यादा परसेंटेज है जिसमें वो कामयाब होते हैं। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को रखते हुए जब हमने स्क्वाड की फॉर्मेशन की उसमें ये सारी चीज़ें शामिल थीं और उसी के नतीजे में ये स्क्वाड आपके सामने है। आपके सामने सारा 16 प्लेयर्स का स्क्वाड है। और दूसरे साथ साथ हम एक और चीज़ भी आपको बताते चलेंगे। देखें, हमारी जो फ़िलॉसफी है वो ये है कि हम
जूनियर के टूर्स को और ज़्यादा हम करें। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान शाहीन के टूर्स के ऊपर हम बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रहे हैं ताकि हमारे जो वो सेकंड टियर के प्लेयर्स हैं वो भी किसी तरीके से खेलते चले जाएं और उनको एक्सपोजर मिले बाहर। तो इसीलिए अब हमारा जो मिक्स होगा वो सीनियर टीम एक तरफ है और जूनियर यानी हमारी पाक शाहीन एक तरफ है, और उसके बाद कम से कम हमारे पास 25 से 30 लड़के ऐसे हैं जो हर वक्त किसी ना किसी तरीके से वो इन्वॉल्व रहेंगे और वो उनको हम एक्सपोज करते रहेंगे इंटरनेशनल इन्वायरमेंट पे, जिससे हमें बहुत बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आइंदा के लिए आपको पता होगा कि आपके पास बैकअप स्ट्रेंथ क्या है और को किस वक्त किसने फिल करना है। तो इसलिए आप बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखेंगे कि कोई अगर एक प्लेयर किसी एक स्क्वाड में नहीं है तो दूसरे स्क्वाड में आपको वो नज़र आएगा। उसका रीज़न ये है कि हम दोनों को साथ साथ लेते हुए चलेंगे, क्योंकि आगे जाके आपने देखना है कि एशियन इमर्जिंग कप भी हो रहा है और इसके अलावा और बहुत सारे टूर हमारे पाइपलाइन में हैं। जैसे ही वो फाइनलाइज हो जाएंगे तो जूनियर टीम के टूर्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे। तो ये वो चीज़ें थी जिसकी बिना पर मैं बात कर रहा था। अब आपके सवालात ले लेता हूँ। देखिए, एक तो जो आपने पहले मैं शाहीन शाह अफरीदी की मैं बात कर लूँ। देखें, शाहीन शाह का मसला आप सबको पता है कि वो इंजरी की वजह से बाहर थे, और हमारी जो मेडिकल टीम है और जो जिस किस्म की उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया है कि वो लॉन्गर वर्जन की क्रिकेट भी खेलना चाहते हैं, और जो हम उनका वर्कलोड की मैनेजमेंट की लोग बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं। इनफैक्ट उनका इस वक्त वर्कलोड बहुत कम है, उनको ज़्यादा ओवर्स करने हैं टू गेट बैक टू हिज प्राइम फिटनेस। सो इसीलिए हम जो हैं शाहीन शाह को, आपने देखा होगा कि हमने अभी काउंटी से भी रिक्वेस्ट की है कि उसको 3 दिन का मैच खिलाएं बिफोर कमिंग ओवर हेयर। सो पीछे मकसद यही है, हमारा एस बॉलर है और हम उसके ऊपर चाह रहे हैं कि जब वो एशिया कप और वर्ल्ड कप में जाए तो पूरी तरह बॉलिंग फिट हो, तो किसी किस्म की इश्यूज़ ना हो। आई थिंक वो अपनी फ़िटनेस को और अपनी बॉलिंग की फ़िटनेस को वो बरकरार रखते हुए नज़र आ रहे हैं हमें, और जिस तरीके से वो इंग्लैंड में भी परफॉर्म कर रहे हैं और इंशाल्लाह यहाँ आकर भी जब वो कैंप को ज्वाइन करेंगे और वहाँ श्रीलंका जाएंगे तो इसलिए वो वहाँ पर बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखा सकते हैं। दूसरा आपने कहा कामरान गुलाम। देखिए, कामरान गुलाम हमारे लूप में है, हमारे थॉट प्रोसेस में है। सो अगर आप देखेंगे कि जब ये चीज़ें आगे चलती चली जाएंगी, आप देखेंगे हमारे पास जो इस वक्त जो बेस्ट लॉट है, इस वक्त हम कोशिश यही कर रहे हैं कि उस लॉट को लेके जाएं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा पीछे किया हुआ है, ताकि कंटिन्यूटी रहे, और उसके साथ साथ जो भी नए प्लेयर्स अगर अंदर आएंगे तो उनको भी हम साथ लेके रखेंगे। क्योंकि स्लॉट हमारे पास ओपनर्स हैं, उसके बाद मिडल ऑर्डर बैटिंग हमारी अच्छी खासी इस वक्त सेटल्ड है। तो इंशाल्लाह उनको कामरान गुलाम जैसे प्लेयर्स और जितने और जो फ्रेंच प्लेयर्स हैं उनको इंशाल्लाह मौके मिलते रहेंगे और वो दूसरी टीमों में आप उनके नाम देखेंगे। अरुण भाई, इससे पहले न्यूजीलैंड का जो स्क्वाड हुआ था वहाँ पे भी स्क्वाड पे कोई इतने चीफ सेलेक्टर नेशनल सिलेक्शन कमेटी हारून रशीद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस इस वक्त जारी है। उन्होंने कहा कि 25 से 30 नए खिलाड़ियों को बतदरीज मौके दिए जाएंगे। जूनियर खिलाड़ियों को भी सलाहियतें दिखाने का मौका दिया जा रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज से साबिक रुकन कौमी असम्बली शाजी गुल अफरीदी और KPK से ताल्लुक रखने वाले दीगर रहनुमाओं ने मुलाकात की। मरियम नवाज ने शाजी गुल अफरीदी समेत तमाम रहनुमाओं को मुस्लिम लीग नून में शामिल होने पर मुबारकबाद दी और कहा कि उन्होंने मुल्क की खिदमत करने वालों के काफिले में शमूलियत इख्तियार की है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में विफाक पाकिस्तान के तमाम रंग शामिल हैं। पार्टी को पूरे मुल्क के कोने कोने में मजबूत करेंगे। मरियम नवाज ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा पर 10 साल नालायकी, नाअहली और करप्शन मुसलत रही। खैबर पख्तूनख्वा और वहाँ के अवाम से 10 साल जुल्म हुआ, दहशतगर्दी वापस आ गई, इन मसाइल से निजात दिलाएंगे। शाजी गुल अफरीदी और दीगर रहनुमाओं ने पार्टी कायद मोहम्मद नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि मरियम नवाज शरीफ ने जिस बहादुरी से जबर के हालात का मुकाबला किया वो तारीख की सुनहरी मिसाल है। उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में मरियम नवाज शरीफ को दोबारा मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। इस मौके पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के सदर इंजीनियर अमीर मकाम और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। नाज़रीन, चीन की जानिब से पाकिस्तान को $1 अरब मौसूल हो गए हैं। इसके साथ ही स्टेट बैंक के तर्जुमान के मुताबिक मरकजी बैंक को चीन की जानिब से $1 अरब मौसूल होने के बाद मजमूई मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर $10 अरब से तजावुज़ कर गए हैं। और वजारत खजाना ने कहा है कि पाकिस्तान IMF प्रोग्राम के लिए पुरअज़्म है। इत्तेहादी हुकूमत ने पहले ही सियासी कीमत पर कई मुश्किल फैसले किए हैं। मामले के खुश उसलूबी से हल के लिए IMF के साथ मुसलसल राबता है।
वजारत खजाना की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया कि बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड की रेजिडेंट नुमाइंदा के बयान का जायज़ा लिया गया है। चूँकि प्रेस में बाज़ इशूज़ उठाए गए हैं, इसलिए इन उमूर बारे अपनी पोजीशन की वजाहत मुनासिब होगी। एलामिये में कहा गया कि IMF के साथ नवा जायज़ा इजलास फरवरी में हुआ। हुकूमत ने बरक रफ्तारी से तमाम तकनीकी उमूर मुकम्मल किए। वाहिद मामला बैरूनी फाइनेंसिंग से मुतालिक था, जो हमारे ख्याल में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और मैनेजिंग डायरेक्टर IMF के दरमियान 19 मई को होने वाली टेलीफोनिक बातचीत में एहसन तरीके से हल हुआ। एलामिये में कहा गया है कि अगर नए माली साल का विफाकी बजट कभी भी नवे जायज़ा का हिस्सा नहीं रहा, ताहम हम कमिटमेंट के मुताबिक वज़ारत खजाना ने IMF मिशन के साथ बजट के आदाद शुमार शेयर किए और बजट के दौरान भी मिशन के साथ मुसलसल राब्ते में रहा। जहाँ तक टैक्स की बुनियाद से मुतल्लिक मामला है, तो FPR ने रवा माली साल के पहले 11 माह में 11,61,000 नए टैक्स दहिंदगान को शामिल किया है और ये सिलसिला चलता रहेगा। नॉन फाइलर्स के लिए 50,000 रुपये से ज़ायद की रकूम निकलवाने पर 8.6% विद होल्डिंग टैक्स इसी समत में कदम है। एलामिये के मुताबिक बजट में मईशत के इन हकीकी शुबों में टैक्स छूट दी गई है, जो नमू के इंजन की हैसियत रखते हैं। ये इकदाम शहरियों को रोज़गार दिलाने का एक पायदार रास्ता है। इस छूट का हजम बहुत कम है। वज़ारत खजाना ने कहा कि माशी तौर पर कमज़ोर तबकात के लिए BISP का हजम 400 अरब से 450 अरब कर दिया गया है। बजट में यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के जरिए 5 ज़रूरी अशिया पर 35 अरब तक की सब्सिडी दी जा रही है और इससे इस्तेफादा करने वालों का स्कोर 32 से बढ़ाकर 40 कर दिया गया है। नाज़रीन, यहाँ पर आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। आपको बताएं कि कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ की सदारत में इस वक्त जारी है। इस इजलास में एजेंडे के निकात पर जो है वो गुफ्तगू की जा रही है। मुख्तलिफ जो पार्लियामेंट के जो रहनुमा हैं वो अपना इजहार ख्याल भी कर रहे हैं। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ की सदारत में इस वक्त जारी है और इसमें एजेंडे के निकात पर बहस भी हो रही है, जबकि जो मुख्तलिफ कौमी असम्बली के जो रहनुमा हैं वो इजहार ख्याल भी कर रहे हैं। इस हवाले से जो तमाम तफसीलात हैं वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे और जो दीगर तमाम तफसीलात हैं वो भी आपके साथ हम वक्तन फ़वक्तन शेयर करते रहेंगे। कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है, जिसकी सदारत स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ कर रहे हैं और इस इजलास में जो एजेंडे के निकात हैं उन पर गुफ्तगू की जा रही है और जो कौमी असम्बली के मुख्तलिफ नुमाइंदे हैं वो इजहार ख्याल कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे नमूद मुस्लिम इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनसे इस हवाले से मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे। नमूद मुस्लिम, बताइएगा, कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है, इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स हैं? जी, कौमी असम्बली का जो बजट इजलास है वो आज हफ्ते के रोज में जारी है। रवायती तौर पर हफ्ता और इतवार जो है इजलास नहीं होते, लेकिन क्योंकि बजट एक अहम मामला है, इस हवाले से एडवाइजरी कमेटी का जब इजलास हुआ था बिजनेस हाउस कमेटी का, तो उसमें ये फैसला किया गया था कि हफ्ते को भी इजलास जारी रखा जाएगा ताकि जो भी अरकान बात करना चाहें खासतौर पर या उनकी कुछ ख्वाहिशात हो, तजावीज़ हो बजट के हवाले से जो कि अवामी जो कि नोयत के मामला हैं, ताकि उसको उसमें शामिल किया जा सके। इस हवाले से आज जब जैसे इजलास शुरू हुआ स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ की सदारत में, तो उस वक्त मौलाना अब्दुल अकबर चतराली ने मामला एक पेश किया कि जो लीबिया से यूनान जाते हुए जो पाकिस्तानी डूब कर जाबक हुए हैं, जिनमें सिर्फ 18 ही लोगों को बचाया जा चुका है, तो इस पर नोटिस दिया जाए, जिस पर स्पीकर ने हुकूमत से ये कहा कि इस तरह के मामला पर हुकूमत फौरी तौर पर कार्रवाई करे, क्योंकि ये लोग जो बैरून मुल्क ले जाने का जो झांसा देते हैं और इस तरह के हालात से लोगों को दो चार करते हैं, इस पर हुकूमत को फौरी कार्रवाई की जरूरत है। इस वक्त शगुफ्ता जुमानी जो रुकने कौमी असम्बली है वो बजट के ऊपर बात कर रही है और अपनी सिफारिशात पेश कर रही है। जी शाहिद, बहुत शुक्रिया नमूद मुस्लिम, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, कुछ दीगर खबरें भी यहाँ पर हम शामिल करेंगे। आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर बराए सेहत की हिदायत पर पेशावराना अफराद पर मुश्तमिल हेल्थ टास्क फोर्स की तश्कील दी गई है। कुछ दीगर खबरें भी यहाँ पर खबरनामे का हम हिस्सा बनाएंगे। नाज़रीन, आपको बताएं कि सानहाय 9 मई को 1 माह से ज़ायद अरसा गुजर गया है, जबकि सियासी जमात से वाबस्तगी रखने वाले शरपसंदों के एतराफ़ात का सिलसिला ताहाल जारी है। ज़मान पार्क में होने वाली साजिश को सियासी जमात के कारकुनान ने बेनकाब कर दिया है। इंकशाफात के मुताबिक जिन्ना हाउस में होने वाली शरंगेजी की मुकम्मल मनसूबाबंदी चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी से 1 रोज़ कबल ही हो चुकी थी। मेरा नाम अर्जम जुनेद है, मैं लाहौर का रहने वाला हूँ। तमान पार्क में पहले से बनाए गए मंसूबे के मुताबिक लाहौर कोर कमांडर हाउस पर हमला करना था। PTI लीडरशिप डॉक्टर यास्मीन राशिद, इजाज चौधरी, हसान न्याजी ने अवाम को मजीद उकसाया और तोड़ फोड़ का पैगाम देते हुए लाहौर कोर कमांडर हाउस की तरफ ले गए। मेरा नाम जान मोहम्मद है, मेरे वालिद का नाम तूब खान है। खान साहब ने एक मीटिंग बुलाई, अगर मुझे ये गिरफ्तार करेंगे तो आप लोगों ने ये करना। वहाँ पर प्लान बनाया गया था। 8-9 की तारीख में रात को 1 बजे शेख इम्तियाज का मैसेज आता है
ये अगर सुबह खान साहब को गिरफ्तार करेंगे तो आप लोगों ने भरपूर शदीद एहतजाज के लिए तैयार रहना है। हमें फिर मैसेज करता है तो आप कैंट हाउस की तरफ आ गए। मेरा नाम हाशिर खान दुरानी, इंसाफ यूथ विंग लाहौर का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी। 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जो लाहौर कोर्ट कमांडर हाउस पे हमला हुआ, इसकी जो प्लानिंग थी पहले से ज़मान पार्क में की गई थी, जिसमें लीडरशिप जो है डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा और मियां महमूद रशीद और इसके अलावा सदर शेख इम्तियाज साहब, इन्होंने पहले से प्लानिंग की थी। पहले से ही तयशुदा प्लान के मुताबिक जो कि ज़मान पार्क में तय किया गया था, जिनमें PTI की लीडरशिप, जिनमें अहसान नियाजी, डॉक्टर यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी वगैरह शामिल थे। 9 मई में PTI की ताल सारे लाल मिल फरज चौक चला गया, रोड बंद किया, बट्टे सट्टे रोड ते लाल फौज और धारे फ्लाट में नारेबाजी मारी है। 9 मई को मैं जिना हाउस गया, जहां पर जलाओ गिराओ में हिस्सा लिया और कुछ वीडियोस बनाई जिसमें फौज के खिलाफ नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया। ऐसा मैंने PTI की क़यादत के बहकावे में आकर किया। TLP का वफ्द डॉक्टर शफीक अमीनी साहब की सरबराही में मौजूद है और पिछले 3 दिन से हमने जो मुतालबात थे TLP के, जिसके ऊपर जो है वो उन्होंने पिछले कोई तकरीबन 1 माह से एक एहतजाजी काफ़िला जो है वो लेके चल रहे थे कराची से, जो इस वक्त जेहलम के नज़दीक जो है मौजूद है। तो इस बारे में जो है वो हमारी जो है वो इनके साथ पिछले 3 दिन से जो है वो गुफ्तगू जारी थी और जो इनके मुतालबात थे उन मुतालबात के ऊपर बात हुई है। इन मुतालबात में 12 मुतालबात में 10 मुतालबात का ज़िक्र जो है, या जो मुतालबात थे वो नमूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लक थे कि किस तरह से नमूस रिसालत का और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त का, उनके एहतराम का जो है वो किस तरह से तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। तो नमूस रिसालत जो है वो हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है और हर मुसलमान जो है वो इस मामले में बहुत जज्बाती है। तो ये बात दुरुस्त है कि सोशल मीडिया में भी और बाज़ लोग इस कबीह फ़ेल में मुलव्वस हैं कि जिससे नमूस रिसालत के ऊपर मुसलमानों के जज्बात जो है वो मजरूह होते हैं। तो हमने बैठ के जो है वो एक तरीक़ाकार कुछ मय्यज़ तय किए हैं कि किस तरह से हम तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुमकिन बना सकते हैं और उन इक़दामात को उठाने से जो है वो ऐसे लोग जो गुस्ताखाने शान रसूल हैं उनको जो है वो रोका जा सकता है, उनको सज़ा दी जा सकती है, उनको इंसाफ के कटहरे में लाया जा सकता है। तो इसके ऊपर काफ़ी हमने जो है वो गौर व ख़ौज़ किया है और उसके बाद हम इत्तफ़ाक़ राय से एक तरीक़ाकार के ऊपर पहुँचे हैं और उसमें हमने एक कमेटी जो है उसकी भी तश्कील दी है, जिसमें हुकूमती लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के लोग भी होंगे और TLP के ज़ोमा भी होंगे जो इन चीज़ों का जायज़ा लेके मुमकिन बनाएंगे और तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है उसको यकीनी बनाएंगे। अल्लाह ताला जो है वो हमें इस नेक और मुक़द्दस काम में जो है वो कामयाबी अता फ़रमाए। इसके अलावा आफ़िया सिद्दीकी साहबा का मामला जो है वो एक बहुत ही हमारे कौमी सतह पे जो है वो एक ऐसा इशू बना हुआ है कि हर पाकिस्तानी का जो है वो इस बारे में बहुत ही जज्बाती लगाव है। हर कोई जो है वो गमज़दा भी है और अफसोस भी है कि किस तरह से उन्हें एक बहुत लंबा अरसा 86 साल के लिए जो है वो कैद कर दिया गया है। और पिछले दिनों जो उनकी बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी साहबा ने उनसे मुलाकात की है और उस मुलाकात का जो अहवाल जो है वो सामने आया है, तो मैं समझता हूँ कि वो यूरोप और वो लोग जो इंसानी हकूक़ की जो है वो बड़ी बुलंद बातें करते हैं और बड़े दावे करते हैं,
انہیں شرم آنی چاہیے ان حقائق کو جو ہے وہ جاننے کے بعد کہ یہ انسانی حقوق ہیں کہ وہ وہاں پہ اپنے ملک میں ایک بے گناہ جو ہے وہ خاتون کو جو ہے وہ اس طرح سے نہ صرف انہوں نے غلط سزا دی ہوئی ہے بلکہ اس کو رکھا کن حالات میں ہے. تو اس کے اوپر بھی یہ اتفاق رائے ہوا ہے کہ جو سنجیدہ کوششیں پہلے سے حکومت جو ہے وہ کر رہی ہے ان میں اور جو ہے وہ بہتری لائی جائے اور حکومت جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اپیل یا خط جو ہے وہ بھی لکھے اور اس معاملے کو اس طرح سے جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے اور خاص طور پہ امریکن حکومت کے سامنے جو ہے یہ اٹھایا جائے اور ان لوگوں کو بھی جو کانگریس مین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف تو دستخط کر کر کے بھیجتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا وہاں پہ وہ ہو گیا تو ان کو بھی توجہ دلائی جائے کہ یہ کس طرح سے جو ہے وہاں پہ یہ ظلم اور جو ہے وہ زیادتی ہو رہا ہے. اسی طرح سے ہمارے ٹی ایل پی کے دوستوں کا پیٹرولیم کی قیمتوں میں جو ہے وہ کمی لانے کا جو ہے وہ مطالبہ تھا. یہ بھی ایک عوامی مطالبے کی ہی جو ہے وہ شکل رکھتا ہے اور ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ عام آدمی کو غریب آدمی کو جو ہے وہ ریلیف ملنا چاہیے. تو ان دوستوں کی ان مذاکرات میں میرے ساتھ ہمارے فیڈرل منسٹر یاز صادق صاحب اور کل پھر جناب اسحاق ڈار صاحب نے بھی جو ہے ہماری مدد کی اور انہوں نے ہمارے ان دوستوں کو جو ہے وہ تمام طریقہ کار جس طرح سے پیٹرول کی قیمتوں میں مقرر ہوتی ہیں وہ سارا ان کے سامنے رکھا اور انہوں نے یہ یقین دہانی کروائی کہ انشاءاللہ تعالی انہوں نے پہلے بھی بھرپور کوشش کر کے جو ہے وہ پیٹرولیم کی قیمتوں میں ایک واضح کمی جو ہے وہ لے کے آئے ہیں. تو انہوں نے مزید جو آنے والے جو ادوار یعنی جو ہر 15 دن کے بعد جو ہے وہ ہوتی ہے تو انہوں نے یقین دلایا کہ انشاءاللہ تعالی اس میں وہ کوشش کریں گے اور انشاءاللہ تعالی اللہ مدد کرے گا تو واضح کمی جو ہے وہ لے کے آئیں گے. اور میں ان احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کی یقین دہانی کے اوپر جو ہے وہ اتفاق کیا اور اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ یقین کیا. تو میں اس مرحلے پہ جو یہ ٹی ایل پی کے زعماء میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جنہوں نے یہ ساری کارروائی کو 3-4 دن جو ہے وہ بہت ہی تدبر سے اور ایک امن اور جو ہے وہ ایک قومی معاملے کو جو ہے وہ اس انداز سے کہ یہ پرامن طریقے سے جو ہے وہ معاملات ریزالو ہوں تو انہوں نے جو ہے وہ اس میں بڑا تعاون کیا. کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ جو پہلی حکومت تھی فارمر گورنمنٹ جو تھی تو اس کے وقت میں جو ہے وہ انہی مرحلوں کے اوپر جب آپس میں بیٹھ کے بات ہو رہی تھی تو معاملات کو جب بہتر انداز سے جو ہے وہ ہینڈل نہ کیا گیا تو اس کے بعد پھر بڑا نقصان ہوا. دونوں طرف سے جو ہے وہ جانی نقصان بھی ہوا اور مالی نقصان بھی ہوا اور ملک میں بدامنی کا ایک جو ہے وہ دور بھی جو ہے وہ آیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان دوستوں کا تدبر ہے, ان کی معاملہ فہمی ہے کہ انہوں نے ہماری اس بات کو سمجھا اور اس معاملے کو جو ہے وہ پرامن طریقے سے ریزالو کرنے کی اور اپنے اس احتجاج کو جو ہے وہ اس معاہدے کی شکل میں جو ہے وہ ختم کرنے کی جو ہے وہ حامی بھری. اور ہم نے بھی اور میرے ساتھ جو ہمارے دوسرے صاحبان تھے تو ہم نے بھی خلوص نیت سے جو ہے وہ کوشش کی کہ ہم ان کے جذبات کو سمجھیں, ان کے خلوص کو سمجھیں, کیونکہ بنیادی طور پہ ان کا جو زور ہے وہ کسی دنیاوی مسئلے پہ نہیں ہے, باقی چیزیں ضمناً ہیں. بنیادی طور پہ ان کا جو ہے وہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پہرے دار ہیں, یہ چوکیدار ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ ہر طرح سے جو ہے وہ انہوں نے زور بھی دیا اور ہم نے بھی ان کے اس خلوص کو اور ان کے اس ایمانی جذبے کو بھرپور طریقے سے سمجھا بھی ہے اور ہماری یہ بھرپور ہمارا ارادہ ہے کہ یہ ایک نیک کام ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کی ناموس اور ان کا ناموس رسالت کا جو تحفظ ہے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے, ہمیں یہ ہمت دے
सारी ताकत और तौफीक जो है वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की वजह से है कि हम इसमें जो है वो कामयाब हों। और मैं इस मरहले पे जो TLP की मजलिस शूरा है जिसने हमारे साथ जो हमारे दरमियान जो मामला तय हुए तो उसकी उन्होंने मंजूरी दी, और जो अमीर हैं TLP के जनाब साद हुसैन रिजवी साहब, तो मैं उनका भी ज़ाती तौर पे उनका जो है वो शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस सारे मामले को जो है वो पुरअमन तरीके से और फ़हाम व तफ़हीम के जज्बे को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए सामने रखते हुए इस मामले को जो है वो रिज़ॉल्व किया। बहुत शुक्रिया जी अमीनी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन। अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पर हम एक पुरअमन माहौल में बैठे हैं, और जो मार्च 22 तारीख़ को कराची से मज़ार कायद से निकला और जिसको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अवामी पज़ीराई मिली, यानी हर 10-15 किलोमीटर बाद उसका अज़ीमुशान इस्तकबाल किया गया, और वो अपने जो मखसूस रास्ते थे उससे होता हुआ लाहौर पहुंचा। फिर लाहौर से जो दूसरा मरहला जेहलम तक पहुंचा। अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक ने अपने जो मुतालबात हुकूमत वक्त के सामने रखे थे, तो जिसमें जो मेन मुतालबों में सबसे पहले नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से थे। तो और जो इस मुल्क में गरीब आवाम के लिए जो पुरअसर आवाज़ थी, तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे तहरीक की और बिलखुसूस जो हमारे अमीर मोहतरम हैं हज़रत क़िबला हाफ़िज़ साद हुसैन रज़वी हाफ़िज़हुल्लाह, उनका ये दिली ख्वाहिश था और वो मुसलसल इस लगन में और इस मेहनत में लगे थे कि किसी तरीके से हम इस अपने गरीब आवाम को रिलीफ़ दे, और जो मुल्क में हालिया शदीद गुस्ताखियाँ हुई हैं उसकी रोकथाम हो। तो उस सिलसिला में अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक पुरअमन तरीके से मार्च किया, जो कि इतने तवील रास्ते में अल्हम्दुलिल्लाह कहीं एक जगह पर भी ऐसा वाक़या नहीं हुआ कि जहाँ पर कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आया हो, या किसी जगह पर कोई ज़बरदस्ती की गई हो, या किसी जगह पर इस तरह की, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे टोल प्लाजे आ गए तो वो भी अदा किए गए उसकी जो है ना वो, यानी इस तरह पुरअमन तरीके से शायद पाकिस्तान की तारीख़ में कोई मिसाल नहीं मिलती। तो इस वक्त जब आप निकले तो आपने ये जो मसाइल थे ये सामने रखे थे, बिलखुसूस इसमें जो हमारी बहन है अफिया सिद्दीकी के हवाले से। तो गुजरांवाला से आगे हुकूमत वक्त ने हमारे साथ रब्ता किया और हमारे मुज़ाकरात शुरू हुए। फिर अल्हम्दुलिल्लाह जब हम यहाँ पे मोहतरम जनाब राना सनाउल्लाह साहब और मोहतरम सरदार अयाज सादिक साहब और इसाक डार साहब और उनकी टीम से यहाँ पे जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह इनके सामने अपने मुतालबात रखे, तो वो मुतालबात जो कि नामूस रिसालत के हवाले से थे, या अपनी बहन नाफिया सिद्दीकी के हवाले से थे, या वो मुतालबात जो कि गरीब आवाम के लिए, और ये जो कमर तोड़ महंगाई है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो इस वक्त बहुत ज़्यादा है, तो इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह जो बातचीत हुई तो मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि बग़ैर किसी तसादुम के, बग़ैर किसी इस तरह के माहौल के अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन तरीके से ये हमारी बातचीत जो है वो मुतालबात हुकूमत ने मान लिए। और सबसे जो बेहतर बात है वो ये है कि जो शायद जो पुरानी रिवायात थी इस तरह कि पुरअमन जुलूसों पर और पुरअमन एहतजाज पर जिस तरह जुल्म हुआ, जिस तरह तशद्दुद हुआ, बिलखुसूस तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जिसकी तारीख़ अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन है, और इस पर किस तरीके से तशद्दुद हुआ, तो शायद लोग समझ रहे थे कि इस हुकूमत में भी इस तरह के वाक़यात शायद पेश आने वाले हैं। लेकिन मैं ख़ुसूसी तौर पर राना सनाउल्लाह साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आवाम के और अपनी जो मुल्क है इसके हालात को समझते हुए और उसका इदराक करते हुए और इतनी बड़ी क्राउड और इतनी बड़ी लाखों लोगों की जज्बात की कदर करते हुए हमारे मुतालबात अल्हम्दुलिल्लाह वो मान लिए। उम्मीद यही करते हैं कि साबिक़ा जो कुछ तल्ख़
तजर्बात है वो इंशाअल्लाह ताला फिर से नहीं दोहराए जाएंगे और जो इनसे इंशाअल्लाह ताला जो मुतालबात जिस पर बातचीत हुई है उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि उस पर मनवान अमल किया जाएगा और जो इस मुल्क की सालमियत जो कि हम सबको अजीज़ है, इस मुल्क में अमन की फ़िज़ा बरकरार रखना जो कि हम सब का, और इस मुल्क में गरीब को उसकी जो है ना वो ज़िंदगी आसान करना जो कि तहरीक लब्बैक का मंशूर भी है। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि इन उमूर में मिलकर इंशाअल्लाह ताला हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं राना सनाउल्लाह साहब आपका और अयाज सादिक साहब का, इसी तरह इसहाक डार साहब का, सबका तहे दिल से इंशाअल्लाह शुक्रिया अदा करते हैं। बिलखुसूस जो आपने बेनाफिया सिद्दीकी के हवाले से अपने जज्बात का इजहार किया और इसी वक्त एक पूरे मुसलमानों के दिल की आवाज़ है। तो इसी में इंशाअल्लाह ताला जो तहरीक लब्बैक की हमारे बाबा जी ने शुरू दिन से जो उस मुतालबे को और इस बात को हर फोरम पे उठाया, तो उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि उसी में एक बेहतर इंतज़ामात और इक़दामात होंगे। अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु तमाम अहबाब को जिन्होंने इस पुरअमन फ़िज़ा को कायम रखने में कोशिश की जज़ाए खैर दें और बिलखुसूस हमारे अमीर मोहतरम जिसके पास हम ये सब कुछ ले के गए और उन्होंने आगे जाकर उसको तस्लीम कर लिया और कहा कि बिल्कुल हम चाहते हैं कि पुरअमन तरीके से कभी भी हमने तशद्दुद का रास्ता नहीं अपनाया। तो और फिर उन कारकुनान का जो उस दिन से चले हैं और आज तक है और पूरे इस्तिकामत के साथ अल्लाह करीम सबका हामी और नासिर हो और हम सब हम तहे दिल से मशकूर हैं। अच्छा, अपना घर सुन। टीएलपी और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात खुश उसलूबी से तय पा गए हैं। तहरीक लब्बैक की तहफ़्फ़ुज़ात नामूस रिसालत से मुतालिक थे। नामूस रिसालत को यकीनी बनाने के लिए हमने एक कमेटी तश्कील दे दी है। सोशल मीडिया समेत मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर लोग इस कबीह फ़िल्म में मुलव्वस हैं। नामूस रिसालत से मुतालिक मिलकर एक तरीक़ाकार तय कर लिया गया है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मामले पर हर पाकिस्तानी गमज़दा है। टीएलपी का एक मुतालबा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का भी था। पेट्रोल की कीमतों से मुतालिक तरीक़ेकार टीएलपी के सामने रख दिया है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रहनुमा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस आपने मुलाहिज़ा की। और नाज़रीन, 9 मई सानी का एक और अहम शरपसंद गिरफ्तार हो गया है। वो रसा की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। मोहम्मद इलियास मांदेश गांव का रिहायशी है। शरपसंद इलियास के भाई मोहम्मद इब्राहिम ने अपने भाई के गुमराह होने के तमाम पर्दे चाक कर दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद इब्राहिम वल्द मोहम्मद फजल हलीम ज़िला दीरलोर तहसील बलामबट गाँव मांदेश का रहने वाला हूँ। मेरा छोटा भाई मोहम्मद इलियास जो तहरीक इंसाफ का सरगर्म रुकन था, पिछले 1 साल से इमरान खान के जो है ना ये फौज के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा उसमें जो है ना वो 9 मई के वाक़यात में जो है ना वो गिरफ्तार हो चुका है और हम बाकी लोगों को वो इसके जो है ना वो इमरान खान के प्रोपेगेंडे में ना आने की जो है ना वो करते हैं ताकि उन्होंने जो हमारे बच्चे अंदर जेलों में है उन्होंने सब ने हमारे से ताल्लुक़ का इज़हार किया है। नाज़रीन, 9 मई के हौलनाक सानहे पर ताज बरादरी का जिना हाउस लाहौर का दौरा, शरपसंदी के वाक़े की पुरजोर मजम्मत की। ताज बरादरी ने शरपसंदों को कड़ी से कड़ी सजा देने का मुतालबा किया है। देख के बड़ी दुख हुआ है 9 मई का जो वाक़या हुआ है। मेरे सारे जो दोस्त हैं, अहबाब हैं जो मेरे साथ आए हैं, ये इनके बस आंसू नहीं बहे, बाकी हर चीज़ हो गई है। ये हम इनके भरपूर मज़ामत करते हैं जो 9 मई को वाक़या हुआ और जिन्होंने ये वाक़या किया है उनको कानून के मुताबिक सख्त सजा दी जाए। 9 मई का जो सानिया इस मुल्क में हुआ है उसकी हम अंजुमन राइयां की तरफ से भरपूर मजम्मत करते हैं। जो पाकिस्तान का आइन कहता है उसके मुताबिक भरपूर सजा मिलनी चाहिए। ये सारे वाक़े की मजम्मत करता हूँ जो 9 मई में हुआ है और ये सब कुछ जो भी यहाँ पे एक इतना बड़ा ये मामला हुआ, इतना बड़ा साना हुआ है और इस पे साथ में जो है जो लोग भी इसमें मुलव्वस हैं, मैं इसे चाहता हूँ कि इनको करारे वाक़ई सज़ा मिले। और शुहदाए पाक सरजमीन को सलाम। वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शुहदा को पूरी कौम खिराज अकीदत पेश करती है। लांसनाइक वकास ने 2 जून 2021 को वजीरिस्तान में बारूदी सुरंग के धमाके में वतन के दिफा के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। शहीद के वरसा ने 9 मई को शहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वाले शरपसंदों को वतन अजीज़ का दुश्मन करार देते हुए सख्त सजा देने का मुतालबा किया है।
माशाल्लाह वो जो है ना बहुत बहादुर सिपाही थे, अपने वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए उन्होंने शहादत दी है वजीरिस्तान के अंदर। तो सबसे पहले मेरे पास कॉल आई थी, उनके उस्ताद ने की थी कि आपके भाई जो है ना शहीद हुए हैं। हमें तो फख्र हुआ है कि हमारे भाई ने अपने मुल्क की खातिर, अपने इस्लाम की खातिर जान का नजराना पेश किया है। ये बताएं, जो 9 मई को जो ये मसला किया गया, हमारे शहीदों की तस्वीरें जलाई गई, ये बताओ आप शहीदों को किस तरीके से मुंह दिखाओगे, किस तरीके से सामना कर पाओगे? ऐसा नहीं करना चाहिए। जो शहीद होता है ये कौम का फख्र होता है। बहुत अच्छा था बेटा, और आर्मी की बहुत शौक था। अल्लाह पाक ने शहादत लिखी इसमें नसीब में, अल्लाह पाक शहादत नसीब करे। बहुत इस बात तो बेटा फख्र है मुझे। वो वकास अहमद तो बहुत सबसे छोटा था, लाडा था। बस इस बात बेटा बहुत फख्र है पाक आर्मी पे, जो शहादत मिल गई मेरे बेटे को, इस नसीब में लिखी गई थी। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सीनियर रुकन सरदार कृपा सिंह ने पाक फौज से इजहार यकजहती करते हुए पाक फौज की बहादुरी को पूरी दुनिया में तस्लीम करती है, ऐसा कहा। ननकाना साहिब में पीटीवी न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए सरदार कृपा सिंह ने कहा कि 9 मई के वाकयात से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हुई है। कर्नल शेर खान की बहादुरी को दुश्मन ने भी तस्लीम किया, जिसकी यादगार को हमारे अपने ही लोगों ने नुकसान पहुंचाया, जो इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि पाक फौज की कुर्बानियों की बायस हम अपने घरों में सुकून की नींद सोते हैं। पूरी सिख बरादरी अपनी फौज के साथ खड़ी है। 9 मई के वाकयात के तमाम जिम्मेदारों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और शेखुपुरा से तहरीक इंसाफ के रहनुमा सैयद अली अब्बास गुल आगा ने भी पार्टी को खैरबाद कह दिया है। सैयद अली अब्बास गुल आगा ने 9 मई के पुरतशद्दुद वाकयात की मजम्मत भी की है। कुछ दीगर खबरें भी यहाँ पर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि समुद्री तूफान बिपरजॉय कमज़ोर होकर हवा के शदीद कम दबाव की सूरत में भारत के इलाके रन ऑफ कच्छ और थरपारकर पर मौजूद है। समुद्री तूफान मशरिक की जानिब हरकत कर रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज थरपारकर, उमरकोट और बदीन अजला के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। ठट्ठा, सजावल और मीरपुर खास अजला में भी बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि हैदराबाद, टीएम खान, टीएआर, मिटियारी, दादू, जामशोरो, सांगढ़, शहीद बेनज़ीराबाद, नौशहरो, फिरोजा, लाड़काना, कंबर, शहदादकोट, जैकबाबाद और शिकारपुर के अजला में भी आज हल्की बारिश, बूंदाबांदी का इम्कान है। महकमा मौसमियात की जानिब से जारी एलामिये के मुताबिक बलोचिस्तान के माहीगीर आज से और सिंध के माहीगीर कल से अपनी सरगर्मियां दोबारा शुरू कर सकते हैं। पाक बहरिया के साहिली इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। शाहबंदर के नवाही इलाकों में कायम मेडिकल कैंपों में मुतासरीन को तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। पाक बहरिया के तर्जुमान के मुताबिक रिलीफ ऑपरेशन के दौरान मुतासरीन में राशन और दीगर जरूरी सामान भी तकसीम किया गया। तूफान के मुमकिन खतरे के पेश नज़र कश्तियों को नेवल हार्बर में लंगर अंदाज करने पर मकामी माहीगीरों ने पाक बहरिया का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। तर्जुमान ने बताया कि पाक बहरिया किसी भी मुश्किल में साहिली इलाकों के आवाम की मदद के लिए हम वक्त तैयार है। और अब आप जान सकेंगे मौसम की सूरत हाल। अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में वेदर अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि जनूबी इलाकों में शदीद गर्म रहेगा। ताहम जनूब मशरक़ी सिंध, मशरक़ी बलोचिस्तान, बालाई और जनूबी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में आंधी चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, ज़ेरी सिंध और शिमाली बलोचिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हुई। और अब बात करेंगे गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले बात करेंगे नौकुंडी की, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दालबंदीन में 44, सक्खर, मोहनजोदाड़ो और दादू में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल। और अब आपको लिए चलते हैं स्पोर्ट्स डेस्क की जानिब।